हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीएआर इरी की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। कहने का मतलब पहले 28 फरवरी को होता है, आज 2 मार्च को, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी अभी छूटा है। तो स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस भेजे गए हैं जो उनको याद थे। साइंस के क्वेश्चन हैं, विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आईसीआर इरी की, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, चाहे तो पेपर दे के आए हैं या पेपर देने वाले हैं अगली शिफ्टों में या नेक्स्ट डेज में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लियर है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साइंस के 20 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम भी आपके लिए एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे जिनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लीवर कहते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी आपसे पूछ सकता था, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का नेक्स्ट स्टेप में पूछ सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं साथियों? अग्नाशय जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि वृक्क को कहा जाता है। लीवर की बात करें दोस्तों, तो लीवर जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब किडनी वगैरह दो टाइप होते हैं इसके, क्लियर है। और बात करें अग्नाशय, अग्नाशय में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसमें अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, क्लियर। अग्नाशय के अंदर ही आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको कहीं ना कहीं टकराने को मिल सकते हैं। एक ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसका कार्य क्या होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का? तो आप लोग आंसर लगाइए। तो इसका काम होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्लियर है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य होता है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? देखिए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना आए ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एक होता है दिष्टकारी का कार्य क्या होता है? दिष्टकारी, दिष्टकारी। तो ट्रांसफार्मर से पूछ सकता है, दिष्टकारी से पूछ सकता है। दिष्टकारी का काम होता है जो आपका क्या होता है? दिष्टकारी का काम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आपका दिष्टकारी रेक्टिफायर कहलाता है, क्लियर है। अब ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टेप अप स्टेप डाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? स्टेप अप स्टेप डाउन का कार्य करता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या? ट्रांसफार्मर, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी में लगा दर्पण किस प्रकार का होता है? देखिए, दो दर्पण बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक दर्पण, दर्पण की बात की गई है, अच्छा जी, बहुत ही अच्छे, गजब का क्वेश्चन है। गाड़ी में लगा दर्पण किस प्रकार का होता है? तो मैं दो दर्पण बना देता हूं। एक दर्पण आपके लिए ये बना दिया मैंने, और एक दर्पण आपके लिए ये बना दिया। सभी को दिख रहा होगा, बताइए कौन सा है? तो इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, जो कि डॉक्टर्स वगैरह, सर्जन वगैरह के यूज में प्रयोग किया जाता है। इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इंग्लिश वाले आप चेक कर सकते हो, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो गाड़ी में अगर दर्पण की बात करें तो इसमें लगाया दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को पास दिखाए और उसका प्रतिबिंब बड़ा कर दे, इस वजह से। नेक्स्ट है, मैथेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मैथेन गैस की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4, जो कि इसका रासायनिक नाम होता है, और इसको अन्य नाम यानी कि मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा दिमाग से। दिमाग की कोशिका किसकी बनी होती है?
बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल है। दिमाग की कोशिका किसकी बनी होती है? तो दिमाग की कोशिका जो बनी होती है वो तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्वस सेल्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा बनी होती हैं दिमाग की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? देखिए, दो प्रकार की गैस होती हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं। क्या बोलते हैं? CO कहते हैं। क्लियर? अब ये जो होती है साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है, साइलेंट किलर। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। कुछ परमाणु क्रमांक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन 1 पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। क्लियर है? तो इस टाइप के आपसे पूछ सकता है। जैसे सोडियम का पूछ ले तो सोडियम कितने पर आता है? सोडियम 11 पर आता है। पोटेशियम की पूछ ले तो पोटेशियम कितने पर आता है? 17 पर आता है शायद। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है भाई? कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितने पर आता है? 20 पर आता है। तो आपसे पूछा क्या गया है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का पीएच मान क्या होता है? देखिए, पीएच मान की खोज किसने की थी? तो ये की थी सोरेनसन ने। किसने की थी साथी? सोरेनसन ने की थी पीएच मान की खोज। ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। 7 पे जो पीएच वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेस यानी कि एल्कली यानी कि क्षार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल का सूत्र क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे देंगे। F बराबर ma। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? बल का सूत्र होता है F बराबर ma। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आप बताइएगा वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? लगाइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एथिलीन। क्या है दोस्तों? एथिलीन पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड का आवर्त सारणी से संबंधित नियम है। जैसे हम न्यूलैंड का आवर्त सारणी से नियम संबंधित है वो है अष्टक नियम। इसमें कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आंसर लगाइए। और मेंडलीफ ने भी दिया था आवर्त सारणी से नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे वो कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं साथियों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और जैसे हम रेगिस्तान में नहीं चल पाते तो उसका कारण क्या है? न्यूटन का तीसरा लॉ वहाँ पर एग्जैक्टली लागू नहीं हो पाता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? देखिए, अयस्क से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, तो अगर ये पूछा गया है तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे एल्यूमिनियम का भी पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। और हेमेटाइट ये होता है लोहे का अयस्क। आयरन का अयस्क होता है लोहे का हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? सापेक्षिक घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। NaCl का पीएच वैल्यू क्या है? NaCl का पीएच वैल्यू क्या है? चलिए लगाइए। तो इसका सही जवाब है NaCl यानी कि नमक। तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, भोपाल गैस कांड ये भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। 1983-84 की घटना, 1984 में ये घटना हुई थी। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और भोपाल गैस कांड के लिए इस गैस का रिसाव हुआ था। MIC के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र लगाइए आंसर। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CHCl3। क्लियर है? तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दें। चलिए बताइएगा, आप लोग बताइएगा। रासायनिक सूत्र बताना है आपको ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग
पाउडर का। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब लगा पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। पी बराबर बात करें तो एफ अपॉन ए होता है, बल बटे क्षेत्रफल भी इसका सूत्र होता है, जिसके हिसाब से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक एक होता है, जबकि पास्कल भी दाब का एक मात्रक होता है। और लास्ट में अगर देख लें तो जैगॉट कहा जाता है। तो जैगॉट क्या इसको कहा जाता है? यूट्रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूट्रस को कहा जाता है जैगॉट। HNO3 क्या है? HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार 63 होता है। कितना होता है? अणुभार इसका 63 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चैनल को यार बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।